हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ संस्कृत या फिर टीचिंग ऑफ अ संस्कृत, ये जो है सवाल है। और एक एक करके मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि किस तरह के सवाल एमसीक्यू में पूछे गए थे, किस तरह के सवाल जो है आपको अलग अलग जो है सेक्शन में देखने को मिला था। 3 सेक्शन आपका पेपर होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जो आपका पेपर है वो 2003 था और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर था। सेशन की बात करूँ तो 24-26 सेशन वाले क्वेश्चन पेपर आपके साथ जो है साझा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये देना चाहता हूं। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए संस्कृत का तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 49 में। याद रखिएगा, संस्कृत के अलावा जो आपका मेथड पेपर 1 या 2, इसके अलावा जो आपका कॉमन पेपर है 3, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिखेगी अभी फिलहाल। उससे पहले एक और बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, एमसीक्यू अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संस्कृत वाले पेपर को देखते हैं कि टीचिंग ऑफ संस्कृत का पेपर सिद्धू कानू में कैसा आया हुआ था। यहाँ से आप देख सकते हैं टीचिंग ऑफ संस्कृत, ये 203 का क्वेश्चन पेपर है और ये रहा आपका 2025 का पेपर। सेशन था 24-26 का, 2 घंटे का वक्त मिलता है आपको और ओवरऑल 40 नंबर आप ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 18 नंबर लाना है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। अब ये देखिए, ग्रुप ए का ये क्वेश्चन पेपर है बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू? 5 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, संस्कृत पढ़ाने की कौन सी विधि मौखिक संचार और बातचीत पर अधिक बल देती है? ध्यान से सुनिएगा, मौखिक संचार, ऑरल यानी कि बातचीत यानी कि डायलॉग करने पे बल देती है। व्याकरण अनुवाद विधि, कहाँ से ये बातचीत करने की बात करेगा? ऑप्शन पहला कटा। दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, फिर है संरचनात्मक दृष्टिकोण, फिर पाठशाला विधि। ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि प्रत्यक्ष विधि में जो है आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या कर पाते हो आप? डिस्कशन कर पाते हो अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने टीचर के साथ। तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, ये जो है आपका सबसे सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, संस्कृत में जो है लकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, संस्कृत में लकार 4 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं या फिर 12 होते हैं। तो देखिए इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संस्कृत में आपको 10 लकार देखने को मिलेंगे। कितने? 10। ठीक है, इसके अलावा जो 10 लकार है आपको पता ही होगा, जैसे लट है, लिट है, लोट है। ठीक है, वो 10 लकार हैं। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? संस्कृत पढ़ाने के लिए जो है शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ संस्कृत जो है वो किसका सिद्धांत है? स्वाभाविकता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, संभाव का, या इनमें से सभी? अगर आप ध्यान से देखेंगे, संस्कृत अगर आप तभी पढ़ा सकते हो या पढ़ सकते हो या कोई भी लैंग्वेज हो जब उसके अंदर आपको जो है रुचि आए, स्वाभाविकता आए। 2 ऑप्शन आपको सही दिख रहा है और समवाय सिद्धांत दिखे तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। वैसे भी मैंने पहले भी बता रखा है कि 99% चांसेस बीएड में, खास करके बीएड के एग्जामिनेशन में ये होता है कि अगर इनमें से सभी दिख रहा है तो आपको यही लगाना चाहिए। 1% आप कभी-कभी इसका जो है आंसर ये नहीं हो पाता है। अगला सवाल, पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन रूप क्या है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए, ये जो आंसर होगा वो पठामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चौथा आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, संस्कृत भाषा का आदि कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, आदि कवि जो है महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पाणिनि ने क्या काम किया था आपको पता होना चाहिए। संस्कृत भाषा को लेकर पाणिनि ने क्या काम किया था? ऐसे सवाल हो, या फिर कालिदास का कोई जो है कालिदास के बारे में एक सवाल पूछा जा सकता है कि कालिदास ने कौन कौन सी किताब लिखी थी। ये मैं आगे वाले एग्जाम के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पाणिनि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैं दे दूं कि इन्होंने अष्टाध्यायी की जो है नामक पुस्तक व्याकरण की रचना की थी, जिसमें 4000 सूत्र थे। हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछ दिया जाए, कितने सूत्र की रचना की? 3000, 2000, 1000। तो इसको जो है आपको ठीक करना है। और ये दुनिया का सबसे पहला जो है व्याकरण की किताब या फिर इसे व्यवस्थित व्याकरण माना गया था। ठीक है, हालांकि फिलहाल अभी आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है।
चलिए ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में देखिए क्या सवाल किए गए हैं। 2 सवाल का आपको आंसर करना था। 5 + 5 10 नंबर मिलता। पहला सवाल, वर्तमान समय में संस्कृत भाषा शिक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। अगला सवाल है, आगमन और निगमन विधि को परिभाषित करते हुए उनकी उपयोगिता को लिखिए। अक्षर विन्यास शिक्षण क्यों आवश्यक है? वाक्य विन्यास की अवधारणा को समझाइए। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। 2 सवाल का आंसर आपको करना है। 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। भाषा शिक्षण में संस्कृत भाषा का महत्व बताएं। माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, ये बताएं। माध्यमिक यानी कि 6 to 8 की बात की जा रही है, या फिर आप इसे 10 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। छठवां सवाल, भारत में भाषा शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। सातवां सवाल, पठन कौशल का संस्कृत शिक्षण में क्या महत्व है, इसके विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाएं। तो ये था आपका संस्कृत वाला पेपर सिद्धू कानू मुर्मू का। अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के पिछले 5 वर्षों के पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन पेपर, तो ये 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।